जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत से स्थान यानी कि केरला स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप केरला यात्रा करना जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप कम समय पे केरला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से स्थान है। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको केरला टूर कैसे करना है, केरला में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, कितने दिन की हमको ट्रिप बनानी चाहिए, केरला में हमको कौन कौन से जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, साथ ही साथ हमारा यहाँ का साधन क्या होगा घूमने के लिए। वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केरला में आपको बेस्ट टाइम कौन सा होता है आने के लिए, केरला में हमको होटल की क्या बंदोबस्त मिलेगी, क्या हमको रेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की हमको क्या बंदोबस्त रहेगी। हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। और यदि आप केरला का पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो के आगे डिटेल में मिलेगी कि आपको पैकेज लेके कैसे घूम सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, जिससे आपको केरला यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो दोस्तों केरला की जो यात्रा शुरू होती है वो होती है यहाँ के कोच्चिन से, और कोच्चि से आपको वहां से शुरू करके आपको सारी केरला यात्रा करनी है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि आपको केरला के कोच्चि कैसे आना है। दोस्तों कोच्चि आने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका, अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 रेलवे स्टेशन मिलता है। एक तो मिलता है यहाँ पे आपका एर्नाकुलम जंक्शन, जो कि देश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी एर्नाकुलम जंक्शन के लिए। तो अगर आप एर्नाकुलम जंक्शन आते हैं तो यहाँ तक आप आकर कोच्चि घूम सकते हैं। वही अगर आपको यहाँ तक ट्रेन नहीं मिलती है तो दूसरा स्टेशन है एर्नाकुलम टाउन। यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ट्रेनें का परिचालन है, तो आप एर्नाकुलम टाउन या फिर एर्नाकुलम जंक्शन रुक सकते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर की रह जाती है। और अगर आप चाहें तो ये एर्नाकुलम साउथ जो है ये है मेट्रो स्टेशन, और एर्नाकुलम साउथ को ही बोला जाता है एर्नाकुलम जंक्शन, यानी कि जंक्शन से आप आकर आप जहाँ कहीं भी जाने हैं मेट्रो से भी घूम सकते हैं अगर आप कोच्चि की यात्रा करना चाहते हैं तो। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आपका बाई बस का, जो कि आपका KSRTC की बस होती है, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस। यहाँ पे आपको दोस्तों कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम, मदुरई, ऊटी हर जगह से आपको यहाँ पे बसेस डायरेक्टली मिल जाएंगी। चाहे वो आपकी इंटर स्टेट बस हो, चाहे वो आपकी विद इन स्टेट बस हो, हर प्रकार की बस सर्विस यहाँ मिल जाती है। तो आप बस के माध्यम से कोच्चि पहुँच सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कोच्चि के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से आप आकर कोच्चि को पूरा घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम कोच्चि पहुंच चुके हैं और अब हमको कोच्चि में स्टे करने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पे हमको उचित होटल मिलेगा और हमको किस कैटेगरी का होटल मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई बजट टूरिस्ट भी होते हैं और कुछ यहाँ पे अपना 3 स्टार टूरिस्ट भी होते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि अगर आपको बेस्ट होटल चाहिए तो आप एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास भी आपको 3 स्टार प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले होटल्स मिल जाएंगे। ये है यहाँ का 3 स्टार होटल जहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था। यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक डिसेंट रूम, सुपर डिलक्स कैटेगरी का रूम मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे चाहे तो MAP प्लान भी हो जाता है, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका वॉशरूम एरिया यहाँ पे, और सेपरेटली आप सामने देख सकते हैं अलग से बाथिंग एरिया भी दिया हुआ है। तो ये होटल पे आप अपना स्टे कर सकते हैं। वही मैं साथ ही साथ बात करूँ खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए दोस्तों वहाँ का जो सबसे फेमस डिश है वो है वहाँ का इडली डोसा, जो कि केले के पत्ते पे आपको ये भोजन मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट वहाँ का भोजन होता है, तो आप वहाँ ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे भी हम और बात करते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि हम कोच्चि कैसे पहुंचेंगे, हमको होटल कैसे लेना है और हमारी खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको कोच्चि में कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कोच्चि का सबसे पहला जो साइट सीइंग है वो ये है यहाँ का सांता क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका चर्च। ये चर्च आपका बेसिकली कोच्चि से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के पड़ता है, जिसको फोर्ट कोच्चि बोला जाता है। तो फोर्ट कोच्चि पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बड़ा सा चर्च आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये चर्च भी आइए, तो यहाँ चर्च आके आप वर्शिप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद ये स्थान के बाद हम अगले स्थान पे मूव करेंगे, जो कि है आपका फोर्ट कोच्चि। तो दोस्तों अभी मैं दूसरे साइड सीइंग पे हूँ। यहाँ देख सकते हैं एक पेरियार रिवर इसको बोला जाता है, और ये पेरियार रिवर पे यहाँ पे होती है चाइनीज़ फिशिंग नेट इसको बोला जाता है। यहाँ पे एक ये पोर्ट बना हुआ है, जिसको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मछली को पकड़ा जाता है। इसको चाइनीज़ फिशिंग नेट बोलता है। ये एक्चुअली एक चाइनीज़ टेक्निक है, इस तरीके से यहाँ पकड़ा जाता है इस पेरियार लेक में। बहुत बड़ा ये पेरियार लेक है, और देखिए यहाँ पे कैसे जाल बिछा रहे हैं आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये एक इधर पत्थर लगा के ये वाला पार्ट उठ रहा है, और वो वाला जो सामने का हिस्सा है वो देखिए डूब रहा है।
और देन इसको फिर ये वापस से रिवर्स करते हैं, ये वाले पोर्शन को वापस से नीचे खींचेंगे तो वाला पोर्शन से सारी मछलियाँ फंस जाएंगी। और वो एक्चुअली एक बकेट टाइप में होती है, यानी नेट होता है, तो नेट वो पूरा ऐसा पानी के अंदर डूबता है, देन वो इसको उठाते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी चल रहा है यही टेक्निक। तो ये भी काफ़ी शानदार, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ अंदर जाके आपको करने तो नहीं दिया जाता, यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं, रस्सा पकड़े हुए हैं। अब इस रस्से को यहीं से वो खींचेंगे और यहाँ से वो सारी चीज़ें नीचे आएंगी और यहाँ मछली पकड़ा जाएगी। दोस्तों ये चाइनीज फिशिंग नेट के बगल में ही थोड़ी सी दूर पे 200 मीटर के स्थान पर एक और आपका स्पॉट पड़ता है, जो कि अरब सागर का ये सी का वेव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक पार्क भी है, तो यहाँ पे भी आप कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका नाम है वास्को डी गामा स्क्वायर, जो कि आपका चाइनीज फिशिंग नेट के पास में ही है। और ये घूमने के पश्चात दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्थान की तरफ, वो है आपका मैरीन ड्राइव। दोस्तों इस टाइम पे हम हैं कोच्चि के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और वो है यहाँ का मैरीन ड्राइव। और मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये अरेबियन सी और पेरियार रिवर दिख रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोच्चि शिपयार्ड की फैक्ट्री है, वो भी एक फैक्ट्री है जहाँ पे पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पे इसको बोला जाता है मैरीन ड्राइव, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ का अच्छा नेचर है। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो इधर आपको कुछ कॉमर्शियल शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। ये है दोस्तों अगला स्पॉट, जिसको बोला जाता है डच पैलेस। यहाँ पे बेसिकली डच लोगों का जो म्यूजियम हुआ करता था वो यहीं का संग्रहालय है। तो यहाँ पे हमको अंदर कैमरा ले जाने परमिट नहीं था, तो हम ये डच पैलेस में कैमरा नहीं ले जा पाए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और आपको म्यूजियम मिलता है, जिसको बोला जाता है इंडो पोर्चुगल म्यूजियम। जब पोर्चुगल से यहाँ आए थे तो उनके भी यहाँ पे कुछ कॉस्ट्यूम सामग्री और जो भी वो इक्विपमेंट्स यूज करते थे इस म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी कैमरा वर्जित था, तो मैं यहाँ का अंदर का आपको सीन नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों ये रहा आपका डे नंबर 1 का पूरा आइटनरी कि दोस्तों आप डे नंबर 1 में आए, अगर मॉर्निंग में आते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। और ये सारे पॉइंट कवर करने के पश्चात आप उस दिन अपने होटल में स्टे ले लीजिए। तो दोस्तों डे नंबर 1 आपका इस तरीके से समापन होता है। अगली सुबह यानी कि डे नंबर 2 में हमको प्रस्थान करना है अब मुन्नार के लिए। और कोच्चि से मुन्नार जाने के लिए लगभग आपको 4 घंटे का सफर लग जाएगा। मुन्नार बेसिकली फेमस है दोस्तों वहाँ के अपने हिल स्टेशन और अपने टी गार्डन के लिए। तो दोस्तों 4 घंटे की यात्रा करके हम पहुँचते हैं फाइनली मुन्नार। दोस्तों केरला की जो ट्रिप होती है वो बेसिकली 5 नाइट 6 डेज की होती है, जो कि आपका कोच्चि से शुरू होकर मुन्नार होते हुए तेगड़ी होते हुए एल्लापुझा पे खत्म होती है। तो अगर आप ये केरल की पैकेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे नंबर मिल रहा है, वहाँ जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके तहत मैं ये केरला ट्रिप किया था सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि हम मुन्नार पहुंच चुके हैं और हम अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमको मुन्नार में स्टे कहाँ करना चाहिए। दोस्तों मुन्नार में बेसिकली आपका 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप होती है, क्योंकि मुन्नार में एक दिन तो आपको लग जाता है कोच्चि से आने में और दूसरा दिन आप घूमकर तीसरे दिन आप बढ़ेंगे तेगड़ी के लिए। तो दोस्तों हम मुन्नार पहुंच चुके हैं और हमको अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अब स्टे कहाँ करें। तो मुन्नार में दोस्तों जो आपका बस अड्डा है, बस स्टैंड के पास आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। रेट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली कोच्चि। यहाँ आपको होटल फैसिलिटी तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, बट यही अगर मैं एक डबल बेड की बात करूँ, अगर आप 2 लोग हैं तो आप मान के चलिए कि डबल बेड का आपको 1200-1400 प्लस 12% जीएसटी पड़ता है। कुल मिला के ये बोलना चाहिए 1500 रुपये से यहाँ रूम स्टार्ट होते हैं। और वही अगर आप ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 2200 रुपये तक का रूम जाएगा। तो यहाँ का वॉशरूम भी बहुत क्लीन है, रूम्स की क्वालिटी भी एवो एवरेज है, तो आप अपना यहाँ स्टे बना सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों खाने पीने की, मुन्नार में आपको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, हर प्रकार के फूड अवेलेबल हो जाते हैं। मुन्नार की लोकल साइट सीइंग घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ले लीजिए इनोवा कैब, टैक्सी, या फिर चाहे तो आप ऑटो के माध्यम से भी घूम सकते हैं अगर आप बजट ट्रिप करते हैं तो। चलिए मैं अब 1 बाय 1 आपको मुन्नार की हर एक ब्यूटी बताता हूँ, हर एक साइट सीइंग कैसे एक्सप्लोर करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो पे बताऊंगा। जिसमें से सबसे पहले आता है आपका मुन्नार का लोकप्रिय स्थान, वो है आपका टी गार्डन। दोस्तों मुन्नार आपकी जो बोलना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं घूमने लायक, फेमस चीज़ें, वो आपका मेट्टूपेट्टी वाले रास्ते में पड़ता है। अब मेट्टूपेट्टी वाले रास्ते में आपको सबसे पहले टी गार्डन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लेबर चाय की पत्तियाँ तोड़कर फैक्ट्री में भेजते हैं चाय की पत्ती बनने के लिए। तो ये सभी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा चीज़ें आपको लगेगा। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि फैक्ट्री यहाँ पे कैसा है, वहाँ की चाय का स्वाद कैसा है, हर एक चीज़ आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये बताना था कि यहाँ का टी गार्डन दार्जिलिंग के टी गार्डन से काफ़ी सुंदर है। हालांकि खूबसूरती के नाम पे दार्जिलिंग भी कम नहीं है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है, बट यहाँ पे टी गार्डन मुझे पर्सनली बोलना चाहिए तो ये मुझे बहुत खूबसूरत यहाँ का टी गार्डन लगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आप टी गार्डन में कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, समय बिताइए, फोटोग्राफी करवा सकते हैं आप। और साथ ही साथ इसके घूमने के बाद हम प्रस्थान किए दूसरे स्थान पे, जिसका नाम था कुंडला डैम। दोस्तों ये डैम बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपका पेरियार रिवर पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आके आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ का डैम का एक गेट खोला गया था, तो देख सकते हैं यहाँ का वाटर फ्लो बहुत ही तगड़ा है। दोस्तों कुंडला डैम घूमने के पश्चात हम एक और साइड सीइंग पे गए, जो कि वो भी बेहद खूबसूरत नज़ारा था, और वो था वहाँ का मेट्टुपेट्टी डैम। दोस्तों मेट्टुपेट्टी डैम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं आया था मानसून के टाइम पे, तो यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और यहाँ से माउंटेन का जो व्यू था वो बहुत ही शानदार था। तो आप यहाँ आके मेट्टुपेट्टी डैम पे भी कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के पानियों की गर्जनाहट से भी आप बहुत ज़्यादा मनमोहित हो जाएंगे। तो आप मेट्टुपेट्टी डैम में भी बिताइए, और बढ़िया आप अगले स्थान पे वो है आपका एलिफेंट पॉइंट। दोस्तों एलिफेंट पॉइंट आपका यहाँ पे एलिफेंट राइडिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20 मिनट की राइड का 700 रुपये पर हेड आपका ये चार्ज करते हैं। तो अगर आप एलिफेंट राइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ एलिफेंट राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिफेंट राइड करने के बाद हम अगले स्थान पर बढ़ेंगे। और अगर आप मुन्नार आए हैं तो आपको अगर बोटिंग करने का मन है पेरियार रिवर पे, तो आप आ सकते हैं सन मून वैली बोटिंग सेंटर। यहाँ पे आपको बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 500 रुपये से शुरू होके आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के डिफरेंट कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ एडवेंचरस चाहते हैं तो आप यहाँ मुन्नार के सन व्यू पॉइंट पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली विजिट करते हैं हम यहाँ का टी गार्डन। और टी गार्डन यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे चाय की पत्तियों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब इसमें हमको विजिट करने के लिए यहाँ पे हमको परमिट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी हमको करने नहीं दिया गया। एंट्री चार्ज की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये की एंट्री चार्ज होती है। और यहाँ की अगर मैं विजिटिंग टाइम की बात करूँ तो दोस्तों अलग अलग टाइम पे अलग अलग शो चलाया जाता है, जो कि आपको कंप्यूटर एनिमेशन के द्वारा, कंप्यूटर वीडियो के द्वारा आपको वो एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे चाय पत्ती बागान से आकर यहाँ कैसे रिसाइकल होकर ये बनती है। 100 रुपये यहाँ का एंट्री टिकट होता है, तो आप ये टी फैक्ट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे साइट सीइंग एक्सप्लोर करने के बाद हम रिटर्न हो गए मुन्नार शहर के लिए, और हम शाम तक मुन्नार पहुंच गए और उस रात हम वहाँ स्टे कर लिए। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप मुन्नार आए हुए हैं तो यहाँ का आप चॉकलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुन्नार का चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है। हर एक रेंज को आपकी चॉकलेट मिल जाएंगी, 50 रुपये से लेके आपको 1500-2000 तक की यहाँ चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि मुन्नार का एक फेमस लोकेशन कहलाता है। दोस्तों इस तरीके से आपका डे नंबर 3 कंप्लीट होता है। मुन्नार साइट सीइंग करने के पश्चात उस रात अपने होटल में स्टे लीजिए। अगली सुबह प्रातः काल यानी कि डे नंबर 4 में दोस्तों आपको अब निकलना है तेकड़ी के लिए। चलिए आइए चर्चा करते हैं कि आपको तेकड़ी कैसे पहुंचना है। दोस्तों मुन्नार से तेकड़ी जाने के लिए लगभग आपको 3 घंटे का सफर लगेगा, क्योंकि इसकी दूरी जो होती है वो 110 किलोमीटर की होती है और पूरा पहाड़ी रास्ता हमारा होता है। तो दोस्तों यदि आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट बस का, तो आप गवर्नमेंट बस के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि लगभग आपका 78 से 80 रुपये लेता है और आपको तेकड़ी ड्रॉप कर देगा। अदरवाइज आप पैकेज में घूम रहे हैं तब तो फिर उसमें आपकी गाड़ी इंक्लूड होगी। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि अब तेकड़ी में आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो दोस्तों ये एक जो तेकड़ी है, यहाँ पे आपको बस स्टैंड मिलता है जिसको बोला जाता है केमली। दोस्तों ये केमली और तेकड़ी आस ही पास दोनों लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रेट की बात करूँ तो आपका जो लग्जरी होटल या सुपर डिलक्स होटल की बात, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि तेकड़ी में आपको मुख्य तौर पर क्या घूमना है। तो वहां का सबसे फेमस है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे आपको अनेक ढेर सारे आपको यहाँ पे पशु देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक पेरियार लेक है जहां पे आपको बोटिंग की भी फैसिलिटी है, तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेरियार रिवर पे बोटिंग भी कर सकते हैं। और बोटिंग का अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि अगर आप एक राइड करते हैं तो कुल मिला के आपका 500-600 रुपये एक राइड का लगेगा। और वो राइड का जो ड्यूरेशन रहता है वो हार्डली 15 मिनट 20 मिनट, और अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करें तो वो 30 मिनट तक भी कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप राइडिंग करना चाहते हैं, पेरियार लेक में बोटिंग करना चाहते हैं, मोटर बोटिंग जो होती है, तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही शानदार आपको बगल में नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे, और केरला का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जिसको बोला जाता है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आनंद उठाएंगे। और यहाँ का सबसे मुख्य एक और चीज़ें हैं, वो है यहाँ का एलिफेंट राइडिंग। दोस्तों आपको पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे घने फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक जंगली हाथी भी देखने को मिलेगी, जिससे आप थोड़ा सा सावधानी बरतना है। तो यहाँ पे हाथियों का भी जमवाड़ा काफी ज्यादा रहता है। यहाँ पे एलिफेंट राइडिंग की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 700 रुपये एक पर्सन का लेते हैं, और आपको 20 मिनट की ये राइडिंग होती है। थोड़ा सा कॉस्टली तो है, लेकिन यही रेट होता है यहाँ का पर पर्सन 700 रुपीज़, और आपका 15 से 20 मिनट की ये आपकी राइड रहेगी। तो आप एलिफेंट राइड भी यहाँ आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा तेकड़ी का खूबसूरत सा एक
सफर जो कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि तेकड़ी वास्तव में कहना चाहिए कि अपने में एक अनोखा दृश्य है। हालांकि अल्टीमेट एक्सपीरियंस तो केरला यात्रा का ही है, बट ये तेकड़ी का बहुत ही शानदार अनोखा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तेकड़ी बेसिकली सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, पेरियार लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एलिफेंट राइडिंग। और यदि आप पेरियार में बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और उस रात आप वापस अपने होटल पे आइए। तेकड़ी में अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कीजिए और वहां अपना स्टे उस रात बना लीजिए। चलिए अगली सुबह यानी कि डे नंबर 5 में हम तेकड़ी से प्रस्थान करेंगे अपने एक खूबसूरत से डेस्टिनेशन यानी कि एलएपी के लिए। दोस्तों एलएपी आने के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे का सफर लगेगा, क्योंकि इसकी जो दूरी होती है वो 150 से 160 किलोमीटर की होती है बाई रोड। तो दोस्तों आप तेकड़ी से होटल से चेकआउट कीजिए और अगली सुबह आप आइए एलएपी। और हम जानते हैं कि एलएपी हमारा किस चीज के लिए फेमस है। दोस्तों एलएपी पहुंचने के लिए जो उसका नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है वहां का एल्लेपुजा, जिसको एलएपी का दूसरा नाम भी बोला जाता है। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आपको विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी एलएपी पहुंचने के लिए। दोस्तों इस टाइम पे मैं अभी हूँ यहाँ के केरल के एलएपी में, और एलएपी में यहाँ पे मैं आज को टूर कराऊंगा जो कि एलएपी का सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ें होती है वो होता है यहाँ का हाउस बोट। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ लाइन पे आप एक जेट्टी में बहुत सारी हाउस बोट खड़ी हुई है। आइए मैं आपको हाउस बोट का आज टूर कराता हूँ कि अंदर आपको फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें मिलती है और कैसे यहाँ स्टे करने का सुविधा रहता है, क्या इसकी कॉस्ट होती है। चलिए आइए मैं इसका एक टूर कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर रहता है जो कि हमारे शिप को राइड करता है, और यहाँ से आपकी पूरी शिप पूरा कंट्रोल होती है एक ऑपरेटर के हाथ में। बहुत ही उसकी जिम्मेदारी भरा काम होता है। दोस्तों ये यहाँ पे है, जैसे आप डेक देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोर्टयार्ड है। तो अगर आप जब ये राइड होता है तो ठंडी ठंडी हवा खाना है तो आप यहाँ कोर्टयार्ड में जा सकते हैं। अदरवाइज ऊपर में भी डेक है जिसको मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, बैठ के चाय वो पी सकते हैं। आइए मैं आपको रूम के अंदर लेके चलता हूँ कि रूम के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों बेसिकली अगर बोला जाए तो एक बोट में, एक हाउस बोट में मैक्सिमम 10 रूम्स तक अवेलेबल है। बाकी 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम अलग अलग साइज के अलग अलग बोटों का वो यहाँ पे रहता है। ये मेरे सामने यहाँ रूम है। आइए मैं इस रूम के अंदर आता हूँ। अब यहाँ सबसे खास बात ये है कि ये रूम के अंदर आपको एसी मिलेगा। आप देख सकते हैं वहाँ एसी है जो कि इवनिंग में 9 बजे से शुरू होता है, यानी कि 9 बजे रात से लेके अगले दिन सुबह तक शुरू होता है। 11 बजे से इसका चेक इन टाइम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम आपको अटैच देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ऐसा कि जैसा कि आप समझो कोई आप 3 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहती है। यहाँ पे आपका पूरा वो रहेगा और यहाँ पे कर्टेन्स लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से इसका व्यू भी देख सकते हैं। अब यहाँ से व्यू नहीं है क्योंकि हमारी जो हाउस बोट है उसके बगल में एक और हाउस बोट खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उस हाउस बोट की भी विंडो दिख रही है, तो यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। जब ये बोट चलेगा तो आपको एक बहुत शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी तरीके से एक और बगल में बेडरूम है। इस हाउस बोट में टोटल 5 to 6 रूम्स हैं। यहाँ पे आपको सेम फैसिलिटी मिलेगी, डबल बेडरूम है यहाँ पे, और यहाँ पे आप आराम से 2 लोग स्टे कर सकते हैं। तो ये पूरा रेस्टोरेंट का एरिया है, यहाँ पे आप सिटिंग कर सकते हैं। अगर आप जब बोट चल रही है रनिंग कंडीशन में तो यहाँ पे आप बैठ के आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल है, और यहाँ पे रात के टाइम पे खाना होता है, सवेरे के टाइम पे ब्रेकफास्ट और दोपहर के टाइम पे लंच। अगर आप एक शिकारा लेते हैं यानी कि खास बोट आप बुक करते हैं एक कपल के लिए, तो उसमें आपके तीनों टाइम का मील होता है, यानी कि एपी प्लान पे होता है। दैट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको होता है। अगर मेंबर ज़्यादा हैं, अगर बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे बुफे सिस्टम लगा दिया जाता है। बुफे सिस्टम से ही आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है इस पूरे हाउस बोट का। तो दोस्तों इस तरीके से आप डे नंबर 5 एक्सप्लोर करके आप उस रात अपना हाउस बोट में बिताएंगे। अगली सुबह दोस्तों हाउस बोट से आप चेकआउट करेंगे और अपने अपने शहर के लिए प्रस्थान ले लीजिए, चाहे आपकी एर्नाकुलम से ट्रेन हो, चाहे आपकी कोच्चि से फ्लाइट हो। तो दोस्तों ये रहा 5 नाइट 6 डेज का यात्रा का संपूर्ण वर्णन कि आपको कोच्चि कैसे एक्सप्लोर करना है। यही अगर मैं बात करूं कि एलएपी के हाउस बोट की कॉस्ट की, क्योंकि यहाँ पे एलएपी का हाउस बोट सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो यदि बात की जाए कि 1 नाइट स्टे की कॉस्ट की, तो ये आपका लगभग 10,000 रुपये पड़ता है एक बेडरूम का, यानी कि उसमें 2 लोग या 3 लोग रह सकते हैं। और इनमें आपका तीनों टाइम का मील इंक्लूड होता है, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और आपका 10,000 रुपये का केवल ये एक हाउस बोट का कॉस्ट होता है, जो कि आपका एसी रूम यहाँ पे दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ मैं बात करूँ दोस्तों कि इस 5 नाइट 6 डेज यात्रा को करने के लिए आपको कुल खर्चा कितना लग जाएगा, तो दोस्तों मान के चलिए कि यदि आप कपल हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि यदि आप बैचलर हैं, तो आप एक व्यक्ति का खर्चा आप कम से कम 12 से 15,000 रुपये अपने पास पकड़ के चलिए, क्योंकि इतने खर्चे आपको लगने ही वाले हैं यदि आप पैकेज लेके जाते हैं। वही यदि आप सारा चीज़ें गवर्नमेंट बस के द्वारा करेंगे तब आपको शायद 8 से 10,000 रुपये में भी आपका काम एक व्यक्ति का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। और वही अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक नंबर मिल रहा है, वहाँ जाके आप
आप कॉल कीजिए और अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं, जो भी आपको पैकेज वहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों ये रहा केरल यात्रा का संपूर्ण वर्णन। वही अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में जाके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी।